दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी एजेंसियां हैं जो सभी देश का रिपोर्ट जारी करती है, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो या फ्रीडम इंडेक्स हो। वैसे ही एक एजेंसी है GFP ग्लोबल फायर पावर, जो दुनिया के मिलिट्री पावर का इंडेक्स जारी करती है। यह एजेंसी यह बताती है कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश के पास है। तो दोस्तों, यह एजेंसी 2023 का रिपोर्ट निकाल चुकी है, जिसको देखकर दुनिया के सभी देश हैरान हैं। इस रिपोर्ट में क्या आया है, भारत का कौन सा रैंकिंग है, हम यह भी जानेंगे। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर है, लेकिन इससे पहले हम इस एजेंसी के बारे में जानते हैं और यह रिपोर्ट तैयार कैसे करती है यह भी जानते हैं। तो दोस्तों, GFP एक थिंक टैंक है जो पहली 2006 में अपना पहला रिपोर्ट निकाला था। रिपोर्ट तैयार करने का इसका एक अपना पैमाना है। जिस देश का सेना सबसे बेस्ट होता है उसका रैंकिंग यह 0.000 देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आखिर रैंकिंग तैयार कैसे करता है। तो यह रैंकिंग तैयार करने से पहले कुछ पॉइंट को देखता है, जैसे रक्षा बजट। जिस देश का रक्षा बजट सबसे ज्यादा होता है उस देश की सेना को यह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है। इसका दूसरा पॉइंट है आधुनिक हथियार, तीसरा पॉइंट है सैनिक की संख्या और चौथा पॉइंट है देश की जनसंख्या, पांचवा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन और छठा पॉइंट है देश की भौगोलिक स्थिति। इन 6 पॉइंट को देख करके यह एक रिपोर्ट जारी करती है। अब बात करते हैं 2023 के रैंकिंग का। तो 2023 में पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है। यह पिछले कई साल से पहला स्थान पर बना हुआ है। इसका मतलब है कि दुनिया में थल सेना, जल सेना और वायु सेना अमेरिका का सबसे ताकतवर सेना है। अगर हम बात करें अमेरिका के रक्षा बजट पर, तो अमेरिका के रक्षा बजट $700 बिलियन है। यही कारण है कि अमेरिका को पहला पायदान पर रखा गया है। वहीं बात करें दूसरे पायदान पर, तो दूसरे पायदान पर रूस को रखा गया है। लोगों में एक मत था कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद रूस का रैंकिंग घटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं यूक्रेन की रैंकिंग पिछले रिपोर्ट में 22वें नंबर पर थी, लेकिन इस युद्ध के बाद उसकी भी रैंकिंग में सुधार हुई है और यूक्रेन 22वें नंबर से 15वें नंबर पर आ खड़ा हुआ है। अब आप चौंक गए होंगे कि आखिर युद्ध के बाद भी यूक्रेन के रैंकिंग में उछाल कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि इस युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देशों ने मदद किया था, जिसके बाद इसका रैंकिंग में एकदम से सुधार हो गया है। अब बात करें रूस के रक्षा बजट की, तो रूस $46 बिलियन अपने सैनिकों पर खर्च करता है। वही तीसरे स्थान पर चीन को रखा गया है, जो कि अपनी बड़ी फौज को संभाले रखा है और इसकी रक्षा बजट $209 बिलियन है। अगर आप देखें कि रूस से कई गुना रक्षा बजट चीन का है, जनसंख्या भी चीन के पास ज्यादा है, लेकिन चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो इसका जवाब है रूसी आधुनिक हथियार, जो चीन के मुकाबले कई गुना ताकतवर हैं। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। अगर आप देखें तो भारत कई सालों से चौथे स्थान पर बना हुआ है। तो ऐसा क्यों है, जबकि भारत के पास जनसंख्या की कमी नहीं है। तो आपको बता दें कि भारत अपनी रक्षा बजट $70 बिलियन खर्च करता है, जो रूस के मुकाबले अधिक है, लेकिन भारत का यह पैसा ज्यादा हथियार खरीदने में खर्च होता है, जिसके कारण सैनिकों में कोई सुधार नहीं हो रही है। जब तक भारत का रक्षा बजट $100 बिलियन नहीं होगा, तब तक इसका रैंकिंग में कोई सुधार नहीं होगा। वहीं चौंकाने वाली रैंकिंग पाकिस्तान का आया है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उसके रैंकिंग में सुधार हुई है। वह पिछले बार 15वें रैंकिंग पर था, जिसका उछाल होने के बाद अब वह 10वें रैंकिंग पर आ खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इसके रक्षा बजट की, तो यह $7 बिलियन रक्षा बजट पर खर्च करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी फौज तुर्की से भी ताकतवर है। यह कई देशों को पीछे छोड़ चुका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वह है इसके देश की जनसंख्या और परमाणु हथियार। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा होता है, वह देश अपने जनसंख्या को किसी वक्त भी सेना के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान को 15वें पायदान से 10वें पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।